हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो टुडे आई वॉक अप एट अराउंड 5:27 के समथिंग। ठीक है, और आज मैं ना घर पे ही पढ़ाई करने वाली हूँ क्योंकि आज पूरे घर की तबीयत ख़राब है। तो मुझे आज मतलब सारा घर का काम भी करना है और थोड़ी सी पढ़ाई भी करनी है। ठीक है, जितना हो सकता है उतना मैक्सिमम अच्छे से रिवाइज़ करना है। तो आपको मैं बता दूँ, बायोलॉजी रिवाइज़ करूँगी, उसके बाद जितने भी चैप्टर है ना मेरे फिजिक्स के, उनको बहुत अच्छे से रिवाइज़ करेंगे। इकोलॉजी, मॉडर्न फिजिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड सेमीकंडक्टर। उसके बाद 11 बजे तक, 9 से 11 जो भी घर का काम होगा उसे अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और 11 से 3 बजे तक रे ऑप्टिक्स के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि मैंने ना एनसीईआरटी अभी तक टच भी नहीं करी है, क्योंकि मैंने ना बहुत अच्छे से मॉड्यूल्स किए हैं और एक्सरसाइज सॉल्व करी हैं बहुत अच्छी तरीके से, पीवाईक्यू वगैरह सब कुछ। और नोट्स में सर ने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराए हुए हैं, बट फिर मैंने सोचा कि अब ऐसा करते हैं कि एक्सरसाइज भी इसकी सॉल्व कर लेते, मन में ये ना रह जाए कि ये वाली जो एक्सरसाइज है उसे कंप्लीट क्यों नहीं किया। ठीक है, तो मैं इसे अच्छे से कंप्लीट करूँगी। और फिर उसके बाद मैं करूँगी केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नोट से ही अच्छे से रिवाइज, और उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ में कर लेंगे। एंड 200 क्वेश्चन बायोलॉजी के कर लेंगे। ठीक है, सो फर्स्टली अब मैं करने जा रही हूँ बायोलॉजी का अच्छे से रिवीजन। फिर उसके बाद करेंगे जो शॉर्ट नोट्स है ना फिजिक्स के, उनको बहुत अच्छे से रिवाइज। ओके गाइस, नी 2025 में सिर्फ एक मंथ बचा हुआ है एंड माई पर्सनल मेंटर हैज सजेस्टेड मी टू अटेम्प्ट एज मैनी मॉक टेस्ट एज पॉसिबल। सो उसी की तैयारी चल रही है। सो टॉकिंग अबाउट द मॉक टेस्ट, मुझे तो जितने चाहिए उतने मॉक टेस्ट फ्री में मिल जाएंगे मेरे पीसीबी पॉइंट मेंटर से, क्योंकि मैंने पीसीबी पॉइंट का पर्सनल मेंटर से प्रोग्राम ज्वाइन कर रखा है। बट दे आर लॉन्चिंग अ प्रॉपर मॉक टेस्ट सीरीज फ्रॉम द 1 अप्रैल। उसमें आपको 10 एनसीईआरटी बेस्ड मॉक टेस्ट मिलेंगे एंड उससे भी इम्पोर्टेंट आपको मिलेगा हमारे 24/7 ऑनलाइन लाइब्रेरी का एक्सेस, जहां आपके और मेरे जैसे नीट एस्पिरेंट साथ में पढ़ते हैं, मोटिवेशनल सेशन होते हैं और इससे हम रोज़ कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ पाते हैं। आपको नीट तक ऑनलाइन लाइब्रेरी का एक्सेस मिलने वाला है एंड साथ में गोल्डन स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बेस्ड मॉक टेस्ट होने वाला है। दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ द लास्ट मंथ। ऑल्सो यू गेट एक्सेस टू द डू और डाई सीरीज ऑफ द पीसीबी पॉइंट, जहां आपको मिनिमम चैप्टर से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए सारे कंटेंट्स मिलने वाले हैं। ऑल इन ऑल इट्स रियली अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, सो आई एम शेयरिंग इट विथ यू। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर कर रखा है। कुछ भी क्वेरीज हो तो जस्ट व्हाट्सअप देम नाउ एंड मेक द बेस्ट यूज ऑफ लास्ट मंथ। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जाके चेकआउट करो। सो गाइज, ये वाली जो शॉर्ट नोट्स है ना जो मैं रिवाइज कर रही हूँ, इसमें पीवाईक्यू वगैरह भी मिल जाते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे हम डाल देंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो भी नीट में आते हैं ना, उनको भी मैंने लिख रखा है। सो एक ही जगह सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमें इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद ना बहुत अच्छे से मैंने बायोलॉजी और शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर लिया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 5 बजे से 9 बजे तक का टाइम टेबल बनाया था। मॉडर्न फिजिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर, सब कुछ एकदम अच्छे से रिवाइज कर लिया। ठीक है, और 9 बजे से लेके 11 बजे तक का जो टाइम था, मेरे को घर का बहुत सारा काम करना था, क्योंकि मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी एंड मेरे भाई की भी। तो फिर अब मेरे उन्हीं का मैंने आज पूरा दिन ध्यान रखा और जितना हो सकता उतना मैंने अच्छे से रिवाइज़ किया। ठीक है, सो अब ये पहले मैं केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और 200 क्वेश्चन, इनको बहुत अच्छे से रिवाइज़ करूँगी। और बाकी के जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे ना रे ऑप्टिक्स के, इनको मैं कल करूँ। बाकी मैं देखती हूँ कल होंगे कि आज होंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम भी नहीं हो, मुझे घर का भी काम करना है भाई साहब। ये देख लो, मैं ना अब करने जा रही हूँ केमिकल काइनेटिक्स को लिख लिख के रिवाइज़ करूँगी और बोल बोल के रिवाइज़ करूँगी, जैसे मैं एज यूजुअल करती हूँ। सो चलो अब इसे अच्छे से रिवाइज़ कर लेते हो। मैंने ट्रांजिशन करने की कोशिश करी, फिर मैं ट्रांजिशन करने में फेल हो गई। चलो अब इसे रिवाइज़ करते, देन आई विल मीट यू आफ्टर दिस। फाइनली मैंने बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर लिया। उसके बाद मैंने ना बिना रिकॉर्डिंग के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए थे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने इन क्वेश्चंस को पता नहीं कितने बार सॉल्व किया होगा, लेकिन जब भी मैं सॉल्व करती हूँ ना, मैं जो मैंने स्टार मार्क किए ना वही क्वेश्चन अटकता है। तो मैंने ये सोच लिया है कि ये जो स्टार मार्क वाले क्वेश्चन है ना, मैं इनको इंस्टेंट 5 बार करूँगी, सो दैट दिमाग में एकदम छप जाए, मैं उन क्वेश्चन को दोबारा गलत ना करूँ। ठीक है, तो एक्सरसाइज फर्स्ट में ऑल ओवर देखा जाए तो 100+ क्वेश्चन थे। ठीक है, अब मैं करने जा रही हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिवाइज अच्छी तरीके से। मेरा रिवीजन करने का तरीका अब थोड़ा सा अलग हो गया है। पहले मैं क्या करती थी कि मैं जब भी रिवाइज़ करती तो लेक्चर देख के रिवाइज़ करती थी, ये मेरी सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक थी, बट अब वो मैंने सुधार ली। खैर छोड़ो। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है इसको। ठीक है, इसमें बहुत अच्छा पार्ट है ये सब कुछ, लेकिन जहाँ वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आ जाती है ना, वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं। बट मैंने TNM सर से अच्छे से किया था, तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको भी उनका लेक्चर देखना है तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, या फिर आप लोग
किसी भी टीचर का देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार अच्छे से लेक्चर अटेंड कर लो, क्योंकि जो चीज़ समझ में नहीं आती है ना, तो उसका पर्टिकुलर उसी टॉपिक को देख लो। पूरे लेक्चर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग यूट्यूब पे भी सर्च करोगे ना किसी भी टॉपिक को, तो बहुत अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे फैमिलीज़ वगैरह हो गई, मॉर्फोलॉजी की, तो पूरा चैप्टर करने की आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, बस फैमिलीज़ नहीं आती, तो बस फैमिलीज़ को अच्छे से देखो, लिखो, अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने ना स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करने के बाद इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन थे सीरियसली। जो रे ऑप्टिक्स है उसको पता नहीं मैं आज कर भी पाऊंगी या नहीं, वो आपको आगे वाली वीडियो में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें 76 क्वेश्चन थे, बहुत ही कम ही क्वेश्चन है बाकी के कंपैरिजन। फिर उसके बाद मैंने दिए थे UVTS के 200 क्वेश्चन, यहाँ पे देख लो, ठीक है। और इसका भी अगर आपको पेपर वगैरह चाहिए हो तो आप लोग टेलीग्राम चैनल प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैंने भर के उसमें पेपर डाले हैं, और जो ज्वाइन कर रहे हैं उनको तो फ़ायदा मिल ही रहा होगा, ठीक है। और वो भी मैं फ्री में प्रोवाइड करा देती हूँ, सो दैट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। और फिर उसके बाद अब देखते हैं कि क्या क्या हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमारा ना केमिकल काइनेटिक्स हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, 200 क्वेश्चन बायोलॉजी के हो चुके हैं। अब मैं करूँगी 11 से 3 था यार, नहीं हो पाया आज, मुझे घर का बहुत काम करना पड़ा। अब मैं इसे कल करूँगी, लेकिन कुछ टाइम हमारे पास है अभी, लाइक 9 बज गए होंगे, तो अब मैं करूँगी थोड़ा सा रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन। और मैं सच बता रही हूँ, ये किताब ना जैसी आई थी वैसे ही रखी हुई है, मैंने इसे छुआ तक नहीं, क्योंकि हमारे AG सर है ना, उन्होंने NCERT बेस्ड क्वेश्चन नोटबुक में ही करा दिए, तो मुझे ऐसा कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन सच बता रहे हैं, मेरा दिल में धुकुर होता है कि अगर मैंने ये नहीं किया, अगर यहीं से कुछ हो गया ना, तो मेरे को रिग्रेट वो नहीं चाहिए जीवन में। इसलिए ना मैं इस NCERT के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाली हूँ। मुझे पता है कि मैं ये सोच भी रही हूँ ना, तो भी मेरे को डर लग रहा है कि मैं एकदम स्टार्टिंग से कर रही हूँ, बट मैंने ऑलरेडी इसके NCERT बेस्ड टाइप क्वेश्चन किए हैं, हमारे जो सर हैं वो करवाए हैं। तो मैं दिमाग में ये नहीं रहना चाहती हूँ कि मैंने ये क्यों नहीं करा, मैं बस अपना 100% देना चाहती हूँ। तो ये मैंने अपना एक किया है कि मैं एक दिन में 2 चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर लूँ। फॉर एग्जांपल करंट कैपेसिटर और मैग्नेटिक और EMI, AC और EMBs, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, ऐसे ऐसे करके पूरा कम से कम 12th की तो NCERT में बहुत अच्छे से करने वाली हूँ। आप लोग बताना आप लोगों ने किया या नहीं। चलो आगे की वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो। ओके बाय, टेक केयर गाइस।